नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज मोर वंश से पहले का इतिहास। मध्य प्रदेश में मोर वंश की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पे बात करेंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी ब्रह्मदत्त ने। ब्रह्मदत्त जो था मगध साम्राज्य का संस्थापक था। 544 बीसी में बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग देश को मगध में मिला लिया और मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की। अब 544 बीसी 544 बीसी मतलब आज से लगभग कितने साल पहले, तो इसका जब वर्ष नहीं हुआ करते उस टाइम पे एक महान वैज्ञानिक जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ को एज ए 0 माना। जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। इससे बाद का समय एडी एनो डोमिनी और इससे पहले का समय बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब 544 वर्ष 0 से पहले, 544 और 0 के बाद 2022, मतलब आज से लगभग 2566 वर्ष पहले की बात। 2566 वर्ष पहले बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसी की थी? हर्यक वंश की। जो ये बिम्बिसार था दोस्तों, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ये जो था वो था जैन धर्म का अनुयायी। ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसका पुत्र उदयन हुआ। इसने भी अपने पिताजी से सीखा बाप की हत्या करके राजगद्दी को हासिल करना। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को हत्या की, अजातशत्रु की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक। जो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी। उदयन का पुत्र हुआ नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। इसका अमात्य था शिशुनाग। अमात्य शिशुनाग। अमात्य का मतलब इसका मंत्री अमात्य को बोलते हैं।
इसका मातृ हुआ शिशुनाग, जो 412 BC में इनकी कमजोरी को देखते हुए इसने नागदशक को राजगद्दी से हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया और नागवंश की स्थापना की। इनकी कमजोरी को देखते हुए खुद गद्दी पर बैठा और नागवंश की स्थापना हुई। नागवंश की स्थापना कब हुई थी? 412 BC। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किया था। कहाँ से हटाया था दोस्तों? पाटलिपुत्र से हटाकर के वैशाली कर दिया था। हर्यक वंश के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, इसलिए इसने हटा करके वैशाली कर दिया था। इसका उत्तराधिकारी वो कालाशोक, जिसने राजधानी पुनः वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। नागवंश के बाद बात आती है नंदवंश। उसके बाद हुआ नंदवंश, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। नंदवंश का अंतिम शासक हुआ गणानंद। अंतिम शासक गणानंद हुआ। यहाँ पर एक ब्राह्मण पुत्र चाणक्य, जिसे कोटल या विष्णुगुप्त कई नामों से जानते हैं, उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शपथ लेता है। गणानंद से बोलता है कि तू जिस राज्य पर इतरा रहा है, मैं उस राज्य को ही मिटा दूंगा, उस वंश को ही बदल दूंगा। इसके लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे सब कुछ सिखाते हुए उसने गणानंद से लड़ाई करवाई। इस युद्ध में गणानंद हार जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से गणानंद हार जाता है, उसकी हार हो जाती है और 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, वो करता है चंद्रगुप्त मौर्य। एक शॉर्टकट समझते हैं दोस्तों। शॉर्टकट क्या मतलब? एक साथ ऐसे ये हुआ मगध साम्राज्य, जिसके संस्थापक कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसके बाद हर्यक वंश, इसकी स्थापना की बिंबिसार ने। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ऐसे कुड़क कहते हैं। उसका पुत्र उदयन। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राज्य गढ़ा था। उदयन ने अजातशत्रु की। और उदयन का पुत्र हुआ नागदशक, जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का। नागदशक का अमात्य था शिशुनाग, जिसने की थी नागवंश की स्थापना। हर्यक वंश के बाद आया नागवंश। इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। कालाशोक के बाद नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन के बाद महापद्म नंद आया, जिसने नंद वंश की स्थापना की। इसके बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। इसकी स्थापना की महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने। नंद वंश के महापद्म नंद के बाद घनानंद आता है और नंद वंश के बाद आता है
अब मौर्य वंश, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बाद इसका अंतिम शासक हुआ था बृहद्रथ। इसके बाद इस मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।